नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका संस्कृत वेदा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं मनुस्मृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। संस्कृत से जुड़े हुए परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। मनुस्मृति से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, मनुस्मृति कीदृश ग्रंथ है अभिहित है? मनुस्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है? विधि ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ या दर्शन ग्रंथ है? तो मनुस्मृति है आपका विधि ग्रंथ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राजशास्त्रस्य अर्थशास्त्रस्य च सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है कहो विद्यते? राजशास्त्र और अर्थशास्त्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है याज्ञवल्क्य स्मृति को, मनुस्मृति को, नारद स्मृति को या पाराश स्मृति को? तो ये माना जाता है मनुस्मृति को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति रचयिता अस्ति? मनुस्मृति के रचयिता हैं याज्ञवल्क्य, नारद, मनु या पाराशर है? मनुस्मृति के रचयिता हैं मनु, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, वेदेषु कहो मानव जाते पितृरूपेण स्मर्यते? वेदों को पितृरूप में मानता है ब्रह्मा, नारद, मनु या पाराशर? तो ये मानते हैं मनु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मृति नाम मूले अस्ति? स्मृतियों का मूल है काव्य, महाकाव्य, श्रुति या दर्शन? तो स्मृतियों का मूल है श्रुति, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, मनुस्मृति कथ्यते? मनुस्मृति को बोला जाता है वेद ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ, विधि ग्रंथ या ब्राह्मण ग्रंथ? मनुस्मृति को बोला जाता है विधि ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति कति अध्यायेषु विभक्त है? मनु द्वारा रचित जो मनुस्मृति है इसमें कितने अध्याय हैं? एकादश, 10, 12 या 8? मनुस्मृति में है 12 अध्याय, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति 12 अध्यायों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति प्रथम अध्याय से नाम है अस्ति? मनुस्मृति का जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है विषयानुकर्मणि का वर्णनम, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति प्रथमे अध्याय श्लोक का संख्याम अस्ति? मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में श्लोकों की संख्या है 119, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में श्लोकों की संख्या है 119। अगला प्रश्न है, प्रमुख स्मृतिषु ना अस्ति? इनमें से प्रमुख स्मृतियाँ नहीं है। नारद स्मृति, मनुस्मृति, गरुड़ पुराण, याज्ञवल्क्य स्मृति? तो इसमें से जो गरुड़ पुराण है ये स्मृति नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति कति युगानाम वर्णनम अस्ति? मनुस्मृति में कितने युगों का वर्णन किया गया है? त्रय, चत्वार है, पंच या षट? मनुस्मृति में 4 युगों का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलयुग है कथ्यते? मनुस्मृति में कलयुग को कहा गया है सतयुग है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतयुग को बोला जाता है कृतयुग है। अगला प्रश्न है, त्रेता युगे मानवस्य आयुर्भवति? त्रेता युग में मानव की आयु है 400 वर्षम, 300 वर्षम, 200 वर्षम या 100 वर्षम? तो त्रेता युग में मानव की जो आयु है वो है 300 वर्षम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलयुगे मानवस्य आयुर्भवति? कलयुग में मानव की आयु है 100 वर्ष, 400 वर्ष, 300 वर्ष या 200 वर्ष? तो कलयुग में मानव की आयु है 100 वर्ष। अगला प्रश्न है, मोक्ष मार्गदर्शकम शास्त्रम अस्ति? जो दर्शन मोक्ष का मार्ग हमें बताता है वो दर्शन है मनुस्मृति, रामायण, महाभारत या दर्शन? वो ग्रंथ है आपके, वो शास्त्र है मनुस्मृति। ये हमें मोक्ष के मार्ग का दर्शन कराती है मनुस्मृति। अगला प्रश्न है, स्मृति है केन रूपेण प्रकाश स्तंभा संति? जो स्मृति है ये किस रूप में हमें
प्रकाशित करती है व्याकरण संहिता रूपेण, गद्य रूपेण, आचार संहिता रूपेण, ऋग्वेद संहिता रूपेण। तो जो स्मृतियाँ हैं ये प्रकाश स्तंभ हैं आचार संहिता रूपेण, ये हमें आचार व्यवहार बताती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सृष्टिक्रम चतुर्णाम वर्णानाम धर्मा तथा आश्रम नियमानाम विस्तृत वर्णनम मनुस्मृते कस्मिन् अध्याये कृतम अस्ति। सृष्टिक्रम, चतुर्वर्ण और धर्म तथा आश्रम, इनके नियमों का वर्णन मनुस्मृति के किस अध्याय में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम अध्याय में किया गया है। जो चार वर्ण हैं, सृष्टि का क्रम, ये सब इनका वर्णन किया गया है प्रथम अध्याय में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धर्मस्य प्रमाणम व्रत धारणम शिष्यस्य कर्तव्यानि कस्मिन् अध्याये वर्णनम अस्ति। धर्म प्रमाण, व्रत धारण और शिष्य के कर्तव्य, इसका वर्णन किया गया है आपके द्वितीय अध्याय में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, उसके दूसरे अध्याय में इनका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है चतुर्णाम वर्णानाम विवाह संस्काराः ब्रह्म आदि अष्ट प्रकाराणाम विवाहानां लक्षणानि पंचमहायज्ञाः एवं श्राद्धादीनां विवरणं कस्मिन् अध्याये कृतम् अस्ति। चारों वर्णों का वर्णन, विवाह संस्कार, जो 8 प्रकार के विवाह हैं, उनके लक्षण, जो 5 महायज्ञ हैं, श्राद्ध आदि, इनका विवरण किया गया है आपके तृतीय अध्याय में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चारों वर्ण, विवाह के जो 8 प्रकार हैं, उनके लक्षण और 5 जो महायज्ञ हैं और श्राद्ध आदि, इनका वर्णन किया गया है तृतीय अध्याय में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गृहस्थस्य नियमा विस्तरेण कुत्र उक्ताः सन्ति। गृहस्थ नियम, जो गृहस्थ के नियम हैं, इसका वर्णन किया गया है आपके चतुर्थ अध्याय में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गृहस्थ नियमों का वर्णन किया गया है मनुस्मृति के 4थे अध्याय में। अगला प्रश्न है भक्ष्य अभक्ष्यो विचारः स्त्रीणां धर्मः कस्मिन् अध्याये विवाहिताः सन्ति। भक्ष्य अभक्ष्य, जो खाने योग्य पदार्थ हैं और जो अखाद्य, जो खाने वाले पदार्थ हैं नहीं हैं, और स्त्रियों के धर्म, इनका जो वर्णन किया गया है ये किया गया है आपके पंचम अध्याय में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वानप्रस्थ धर्मस्य विचारः कस्मिन् अध्याये कृतम्। वानप्रस्थ धर्म का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6ठे अध्याय में। 6ठे अध्याय में जो वानप्रस्थ धर्म का विचार किया गया है 6ठे अध्याय में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्ञा धर्मः युद्ध आदि नियमानाम उल्लेखः कस्मिन् अध्याये कृतम्। राजा के धर्म, युद्ध आदि नियमों का उल्लेख किया गया है आपके 7वें अध्याय में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजा के धर्म क्या क्या होने चाहिए, उसके युद्ध के क्या नियम होने चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है मनुस्मृति के 7वें अध्याय में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोक्षस्य साधनानि कस्मिन् अध्याये उक्तानि सन्ति। मोक्ष प्राप्ति के जो साधन हैं, इसका वर्णन किया गया है जो अंतिम अध्याय है 12वां अध्याय, इसमें किया गया है मोक्ष के साधनों का वर्णन। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां तालिकानां मनुस्मृति आधारे सुमेलयतु। जो तालिका दी है इसमें मनुस्मृति के आधार पर इनका मिलान करना है, आपको बताना है। एक तरफ अध्याय दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनमें किसका विवरण दिया गया है, इसको आपको मिलान करना है। पहला है सृष्टिक्रम। सृष्टिक्रम का वर्णन किया गया है आपके पहले अध्याय में। सृष्टिक्रम का वर्णन किया गया प्रथम अध्याय में। धर्मस्य प्रमाणम, धर्म का वर्णन किया गया है आपके द्वितीय अध्याय में। चतुर्वर्णानाम विवाह संस्कार, जो 4 वर्ण हैं और विवाह संस्कार,
इसका वर्णन किया गया है तृतीय अध्याय में। और गृहस्थ नियमा, गृहस्थ के जो नियम है इसका वर्णन किया गया है आपके चतुर्थ अध्याय में। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए। श्रेष्ठ क्रम का वर्णन किया गया है प्रथम अध्याय में। धर्म प्रमाण का नियम बताए गए हैं द्वितीय अध्याय में। 4 वर्ण और विवाह संस्कार का वर्णन है चतुर्थ अध्याय में। और गृहस्थ की क्या क्या नियम है इसका वर्णन किया गया है चतुर्थ अध्याय में। अगला प्रश्न है अधोलिखिता नाम तालिकाम सुमेल्यतु। इसमें भी हमको एक तरफ अध्याय दिए गए हैं, दूसरी तरफ किस अध्याय में किस चीज़ का वर्णन किया गया है ये दिया गया है। पहला है पंचम अध्याय। 5वें अध्याय में किया गया है आपके भक्ष्य अभक्ष्य विचार है। ए का हो जाएगा आपका 2। इसमें खाद्य और अखाद्य पदार्थों का वर्णन किया गया है, कौन से पदार्थ खाने योग्य हैं और कौन से नहीं हैं। छठे अध्याय में किया गया है वानप्रस्थ धर्म का विचार। वानप्रस्थ आश्रम है उसके बारे में वर्णन किया गया है छठे अध्याय में। 7वें अध्याय में किया गया है संज्ञाम धर्म है, जो राज धर्म है इसका वर्णन किया गया है 7वें अध्याय में। और 8वें अध्याय में किया गया है साक्षण प्रश्न है प्रच्छनस्य नियमः। तो ऑप्शन नंबर 2, 1, 4, 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखिता नाम तालिका सुमेल्यतु। इसमें भी तालिका सुमेलित करनी है। इसमें बताना है किस अध्याय में किसका वर्णन किया गया है। पहला है दूध विधानम, जुए आदि का वर्णन किया गया है आपके 9वें अध्याय में। दूसरा है अनुलोम प्रतिलोम जातकः। अनुलोम प्रतिलोम जो विवाह है इनका वर्णन किया गया है 10वें अध्याय में। अगला है प्रायश्चित्तस्य विधि, प्रायश्चित की विधियाँ इसका वर्णन किया गया है 11वें अध्याय में। और मोक्षस्य साधनानि, मोक्ष का वर्णन किया गया है, मोक्ष प्राप्ति के साधन बताए गए हैं अंतिम अध्याय 12वें अध्याय में। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुए आदि का वर्णन किया गया है 9वें अध्याय में। अनुलोम प्रतिलोम जो विवाह है इसका वर्णन किया गया है 10वें अध्याय में। प्रायश्चित की विधियों का वर्णन किया गया है 11वें अध्याय में। और मोक्ष के साधन बताए गए हैं अंतिम 12वें अध्याय में। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केन संस्कारेण ब्रह्मचर्य आश्रमात् गृहस्थ आश्रमे प्रवेशो भवति। किस संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य गृहस्थ में प्रवेश करता है। तो ये होता है पाणि ग्रहण संस्कारण के बाद जो ब्रह्मचारी है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है पाणि ग्रहण संस्कार के बाद। अगला प्रश्न है विवाह प्रकाराणां संबंधे प्रायः समस्त शास्त्रकारेः विवाहस्य कति भेदा उक्ताः सन्ति। विवाहों के प्रकार के संबंध में जो समस्त शास्त्रकार हैं वो कितने भेद मानते हैं विवाह के। चतुर्वेदा, अष्टवेदा, त्रयवेदा या पंचवेदा। तो विवाह के संस्कार अधिकतर जो शास्त्रकार हैं वो मानते हैं अष्टवेदा। 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है मनो अनुसारम कति विधानि दुर्गाणि भवन्ति। मनु के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग हैं। मनु के अनुसार 6 विधानि 6 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया है। मनु के अनुसार 6 प्रकार के दुर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है कस्य दुर्गस्य भित्त्यः पाषाणस्य भवन्ति तथा गवाक्षाः भवन्ति। किस दुर्ग में पाषाण पत्थरों का प्रयोग किया गया है वो है मही दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुस्मृते संस्काराणां प्रतिपादाः संख्या अस्ति। मनुस्मृति के अनुसार कितने संस्कार हैं। मनुस्मृति के अनुसार 16 संस्कार हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मनु के अनुसार जो संस्कार हैं वो 16 हैं। इनमें से जन्म से पूर्व ही 3 संस्कार हो जाते हैं। व्यक्ति के जन्म से पूर्व ही 3 संस्कार किए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मनुस्मृतौ प्रतिपादितः 16 संस्काराः कति प्रमुख भागेषु विभक्त है। तो 16 संस्कार हैं मनु के, उनमें से बताना है आपको
16 संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? पंच, चत्वार, त्रय या षट? मनुस्मृति के अनुसार जो 16 संस्कार हैं इनको बांटा गया है आपके पंचभेदा, 5 भागों में इनको बांटा गया है। 16 संस्कार हैं और इनको 5 भेदों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, आश्रम से शब्दार्थ है अस्ति। आश्रम शब्द है, इसका अर्थ है विश्रामस्य स्थानम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आश्रम शब्द का अर्थ है विश्रामस्य स्थानम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानाम तालिकाम सुमीलितु। इसमें भी तालिका को सुमीलित करना है। पहला दिया है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें आयु बतानी है, किस आयु में कौन से आश्रम में हमें प्रवेश करना पड़ता है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, यह है जन्म से 25 वर्ष तक। पंचविंशति अवस्थाम, यानी कि जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थ आश्रम ये हो जाएगा आपके षड्विंशतितः है 50 अवस्थाम, यानी कि 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। उसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम, ये है 50 पंचसप्तति अवस्थाम, यानी कि 50 साल से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम। इसके बाद अंतिम जो संन्यास आश्रम है ये है पंचसप्ततितः शरीरावसान, यानी कि 75 साल से शरीर के त्यागने तक। यह ब्रह्मचर्य आश्रम होता है 0 से 25 वर्ष तक, यानी कि व्यक्ति के जन्म से लेकर 25 वर्ष तक उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसके बाद 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक उसे गृहस्थ आश्रम का पालन करना पड़ता है। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है व्यक्ति 50 साल से 75 साल तक। 50 साल से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। उसके बाद जो संन्यास आश्रम है उसमें 75 वर्ष के बाद अपने शरीर त्यागने तक व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें राइट हो जाएंगे आपके 1, 2, 3, 4, ये चारों क्रम से थे। अगला प्रश्न है, विद्यायाः शक्तेश्च उपार्जन कालम अस्ति। विद्या उपार्जन का काल है, विद्या प्राप्त की जाती है ब्रह्म आश्रम में, संन्यास आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में या गृहस्थ आश्रम में। तो विद्या अर्जन की जाती है आपकी ब्रह्मचर्य आश्रम में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचर्य शब्द है केन योगेन निष्पद्यते। ब्रह्मचर्य शब्द किस शब्दों के योग से बना है? तो ये बना है ब्रह्म उपद चर धातु और ण्यत प्रत्यय के योग से। चर धातु और ण्यत प्रत्यय के योग से बना है ब्रह्मचर्य शब्द। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास आश्रमाः कम आश्रिताः सन्ति। ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम ये किस आश्रम पर आश्रित हैं? तो ये सभी गृहस्थ आश्रम पर आश्रित हैं। गृहस्थ आश्रम पर ही ये तीनों निर्भर करते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम भी, वानप्रस्थ आश्रम भी और संन्यास आश्रम भी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। अगला प्रश्न है, यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थ आश्रमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वे आश्रमः इति केन उक्तम। ये कहा है आपके मनु ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे वाक्य भी पूछते रहता है। अगला प्रश्न है, शिष्य है गुरु समीपे सदैव गुरु उपेक्षा नीचमासनमेव उपवेशत इति कह कथ्यते। शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य को हमेशा गुरु से नीचे बैठना चाहिए, ये कहा है आपके मनु ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, कन्यायाः पुरुषस्य च इच्छानुसारं परस्परम अनुरक्तौ सतौ संयोग करणम उच्यते। जिस विवाह में कन्या और पुरुष अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, जिस विवाह को, उसे बोला जाता है गांधर्व विवाह। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शकुंतला और दुष्यंत का जो विवाह था वो भी गांधर्व विवाह था, उन्होंने अपनी इच्छा से विवाह किया था। जो स्त्री और पुरुष अपनी इच्छा से विवाह करते हैं उसे बोलते हैं गांधर्व विवाह।
तो ये थे मनुस्मृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।